Welcomes to all of you in our YouTube channel Vishal Medico Farm, an institute of medical NEET and pharmacy preparation. Course offer NEET Medical class 11 12 botany, zoology, physics and chemistry. मैं अपने इस विशाल मेडिको फार्म यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को जो कोर्स ऑफर करूंगा, जिसमें मैं नीट मेडिकल और क्लास 11 12 का प्रिपरेशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो हम कवर करेंगे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहेंगे। इसके साथ साथ मैं इसी यूट्यूब चैनल पर नीट मेडिकल के साथ और क्लास 11 12 के साथ फार्मेसी कोर्स को भी ऑफर करता हूँ, जिसमें आपको फार्म डी, एम फार्म, मास्टर ऑफ फार्मेसी, बी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स का सारा सब्जेक्ट का लेक्चर मैं अपलोड करूँगा। फार्मेसी का सब्जेक्ट का जो मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, उसमें सब्जेक्ट में है हमारे फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉमन डिजीज, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड इथिक्स, फार्मेकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. दिस इज ऑल द फार्मेसी सब्जेक्ट्स. अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म, जिससे आपको हेल्प हो सके, हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले आपको मिल सके, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें नीचे दिए गए बटन को क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को. हम इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म से ऐड हो सकते हैं, जिसमें आपको सारे स्टडी मटेरियल्स, बुक्स, पीडीएफ सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें आपको इसके साथ साथ नीट मेडिकल का भी स्टडी मटेरियल है और फार्मेसी का भी सारे स्टैंडर्ड बुक, पीडीएफ और सब्जेक्ट का कवर है, जो है सारे सब्जेक्ट को कवर करता हूँ. इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को लेक्चर अपलोड करूँगा. अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और देख रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए. आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेट करते हैं, हमारे वीडियो को बनाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और अच्छे वीडियो को बनाएं. Today I will going to deliver a lecture on the topic titration and types of titration, Pharmaceutical Analysis 1, Lecture 1. आज हम आप लोगों को टाइट्रेशन और टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन के बारे में इस लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे. जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बात है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 में हम अपने लेक्चर 1 में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर में मैं आपको बेसिक्स कंसेप्ट से समझाऊंगा. इसमें आप लोगों को, किसी भी स्टूडेंट को जिसको समझने में प्रॉब्लम होती है टाइट्रेशन, उसको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगी, क्योंकि ये हमारा लेक्चर है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है. इसमें अभी हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एनालिसिस में अगर हम लोग टाइट्रेशन के मेन मीनिंग को नहीं समझ पाए, टाइट्रेशन के प्रोसेस क्या होते हैं, स्टेप क्या होते हैं, तो एनालिसिस हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पूरे के पूरे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस टाइट्रेशन पे ही बेस है. इनका जो बेस है, बैकबोन है, टाइट्रेशन का कंसेप्ट ही है. इसमें अनेक प्रकार के टाइट्रेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं. तो चलिए हम लोग इस लेक्चर में टाइट्रेशन के बारे में जानते हैं कि टाइट्रेशन क्या है. ये हमारा लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए इजी रहेंगे.
किसी को समझने में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम को कमेंट करेंगे, मैं उससे जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। अब हम लोग देखते हैं टाइट्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा लेक्चर का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। टाइट्रेशन हम लोग देखते हैं कि टाइट्रेशन जो वर्ड आया है, शब्द आया है, ये टाइट्रेशन कहाँ से आया है। टाइट्रेशन जो शब्द है ये लैटिन वर्ड टाइटेलस से लिया गया है। टाइटेलस का मीनिंग होता है इंस्क्रिप्शन और टाइटल। फ्रेंच वर्ड टाइटर है TITRE, जो ओरिजिन हुआ है उसका, जिसका अर्थ होता है, मीनिंग है रैंकिंग इज ए कॉमन लेबोरेटरी मेथड है जो क्वालिटेटिव और केमिकल एनालिसिस में यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कंसंट्रेशन को नॉन रिएक्टेंट का। जिस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम लोग रिएक्टेंट जानते हैं उसके कंसंट्रेशन ऑफ नॉन रिएक्टेंट एनालाइट हमारा नॉन रिएक्टेंट हुआ। इसमें हम लोग देखते हैं कि द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज टाइट्रेन विथ ए सॉल्यूशन ऑफ एन एनालाइट। द एनालाइट ए जो हमारा है सॉल्यूशन है सब्सटेंस का जिसका कंसंट्रेशन अननोन है, यानी कि टाइट्रेशन में हम लोग को दो सब्सटेंस मिलते हैं, नोन सब्सटेंस और अननोन सब्सटेंस। तो जो हमारा यहाँ पर एनालाइट है वो अननोन सब्सटेंस है, तो हम लोग एनालाइट को अननोन क्वांटिटी मानते हैं अननोन, और टाइट्रेंट को नोन मानते हैं। एंड देखते हैं आगे, लेट अस सी एंड साउट इन दिस एनालिसिस द टाइट्रेंट T of is a solution in which the concentration of solute is precisely known। मैं आप लोगों को बताया हूँ कि एनालाइट अननोन को कहते हैं सब्सटेंस को, टाइट्रेंट नोन को, जिसका हम लोग को मालूम होता है। बिकॉज वॉल्यूम मेजरमेंट प्ले ए की रोल इन टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में हम लोग वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है, इसीलिए हम लोग इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। ये जो टाइट्रेशन ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का ही, और एनालिसिस में हम लोग इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की कैटेगरी में कहते हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम का मेजरमेंट होता है, एनालिसिस हम लोग करते हैं। Usually it is the volume of titrant required to react with a given quantity of an analyte that is precisely determined during a titration। वो था बेसिक था टाइट्रेशन वर्ड के बारे में कि टाइट्रेशन वर्ड हम लोग जो लिए थे वो टाइट्रेशन वर्ड लैटिन वर्ड है, कहाँ से आया था, उसका ओरिजिन वर्ड का था। अब हम लोग बेसिक यहाँ पे प्रोसेस के बारे में जानते हैं डिटेल में। टाइट्रेशन एक कॉमन लेबोरेटरी मेथड है जो एक क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस है जिसको हम लोग यूज करते हैं पता करने के लिए अननोन कंसंट्रेशन नॉन रिएक्टेंट का। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट नोन है लेकिन यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन अननोन है। मतलब हम जानते हैं कि हम कौन सा रिएक्टेंट लिए हैं, इसका नाम क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, ये जानते हैं, लेकिन कितना कंसंट्रेशन है, कितने अमाउंट में है, ये कंसंट्रेशन हम लोग पता उसका नहीं है। कंसंट्रेशन अननोन है लेकिन वो क्वांटिटी का नेम आइडेंटिटी नोन है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि वॉल्यूम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर वही पॉइंट यहाँ पर भी है, बिकॉज वॉल्यूम मेजरमेंट प्ले ए की रोल इन टाइट्रेशन, इसीलिए इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। टाइट्रेशन बेसिकली एक प्रोसेस है एनालिसिस का जिसमें हम लोग अननोन सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को पता करते हैं नॉन सब्सटेंस के रिएक्टेंट के यूज करके। टाइट्रेशन इट इज एन एनालिटिकल मेथड इन विच स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। जो हम लोग का जो अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करते हैं उसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को लेते हैं। वो सॉल्यूशन स्टैंडर्ड होता है जो IP में मेंशन होता है, फार्माकोपिया में। हर एक कंट्री का अलग अलग फार्माकोपिया होता है, जैसे US का USP हो गया,
इंडिया का हो गया आईपी इंडियन फार्माकोपिया, यूएस का यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ऑस्ट्रेलिया का यूपी ऑस्ट्रेलिया फार्माकोपिया। इसी तरह अनेक देश के सब देश के अपने अपने फार्माकोपिया हैं। स्टैंडर्ड फार्माकोपिया में यूएसपी है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, और हमारे कंट्री में आईपी इंडियन फार्माकोपिया है। फार्माकोपिया पे मैं एक स्पेशल लेक्चर अपलोड करूंगा, उसके बारे में डिटेल वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो आईपी इंडियन फार्माकोपिया में या किसी भी कंट्री के अपने अपने फार्माकोपिया में मेंशन रहते हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है। It is a common laboratory procedure to identify the unknown concentration। ये एक प्रोसेस है, लेबोरेटरी मेथड है, जिसमें हम लोग अननोन कंसंट्रेशन को पता करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कुछ सॉल्यूशन का, जिसको हम लोग कहते हैं एनालाइट। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट निकल कर आ रहा है, आप लोग नोट भी करना चाहते हैं तो आराम से नोट कर सकते हैं। एनालाइट है, एनालाइट का यहाँ पर हम लोग जो एनालाइट का अननोन कंसंट्रेशन है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कॉमन लेबोरेटरी मेथड है जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन अननोन सब्सटेंस का पता करते हैं, जिसको हम लोग एनालाइट करते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पर एनालाइट का कंसंट्रेशन को पता करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। व्हेन टाइट्रेशन रीचेज एन इन पॉइंट, जब टाइट्रेशन इन पॉइंट पे पहुँचता है तो हम लोगों को कलर चेंज हम लोग देखते हैं, कलर में चेंजिंग आती है। हम लोग ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि कलर में चेंजिंग आया जब इन पॉइंट पे हमारा टाइट्रेशन प्रोसेस व्हेन इट रीचेज एट द इन पॉइंट, देन वी ऑब्जर्व दैट द कलर इज चेंजिंग, देन वी record the volume of the titrant dispensed and use it to calculate the actual concentration of analyte. This concept which we use in this slide, this is the main purpose of titration। मैं यहाँ पर आप लोगों को टाइट्रेशन का अलग अलग तरीक़ा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टाइट्रेशन को प्रोसेस क्यों जानते हैं। बार बार मैं आप लोगों को टाइट्रेशन का डिफिनीसन उसके बारे में समझा रहा हूँ, क्योंकि टाइट्रेशन को बेसिकली जब हम लोग समझ लेंगे अलग अलग डिफिनीसन से, सबका मीनिंग एक रहता है, क्योंकि आप किसी डिफिनीसन से आपको ईजी लगे समझने में, इसीलिए मैं यहाँ पे अनेक डिफिनीसन बनाया हूँ जिससे आप लोगों को टाइट्रेशन प्रोसेस को समझने में ईजी लगे। Titration, it is the process in which a small increment of known solution of a reagent is added to a flask containing a known mass or volume of second reactant analyte। टाइट्रेशन जो है यूजुअली बट नॉट ऑलवेज कैरीड आउट विथ ब्यूरेट। टाइट्रेशन जो हमारा हमेशा ब्यूरेट के साथ ही नहीं होता, लेकिन लगभग यूजुअली वो ब्यूरेट के साथ ही कैरी आउट किया जाता है प्रोसेस को। इसलिए स्मॉल जो इंक्रीमेंट होता है वो एक्यूरेटली और प्रिसाइजली हम मेजरमेंट उसका कर सकते हैं। टाइट्रेशन के लिए मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगा कुछ स्लाइड बाद कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मटेरियल्स रिक्वायरमेंट में क्या क्या है लेबोरेटरी मेथड के लिए, जिसमें आप लोग को ब्यूरेट का यूज पड़ेगा। इसमें पहले कंपोनेंट क्या क्या लेंगे इसका भी डिटेल में एनालिसिस वहाँ पे करेंगे। तो जिसमें एक कंपोनेंट हमारा है टाइट्रेंट, टाइट्रेंट को हम लोग ब्यूरेट में लेते हैं। द सब्सटेंस इन द ब्यूरेट इज द टाइट्रेंट। यहाँ पर देखिए मैं आपको कंपोनेंट के बारे में बोला था, यहाँ पर आपको कंपोनेंट है टाइट्रेशन का सेटअप पूरा क्या होता है, डेमोस्ट्रेशन प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन वो दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट में ब्यूरेट लिए हैं एपारेटस में और कोनिकल फ्लास्क लिए हैं। सबसे पहले हम लोग कोनिकल फ्लास्क में जिसका वॉल्यूम हम लोगों को पता है और कंसंट्रेशन नहीं पता है उसको पता करना है। ये हमारा टाइट्रेशन का सेटअप है, मतलब कि नॉन वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, उसका वॉल्यूम मेजर कर लेंगे कितना वॉल्यूम है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि टाइट्रेशन में हम लोग कंसंट्रेशन ही निकालते हैं। यानी नॉन वॉल्यूम और अननोन कंसंट्रेशन
है उसको हम लोग एनालाइट कहते हैं। एनालाइट को ही दूसरा नाम है टाइट्रेंट कहते हैं, TITRAND, टाइट्रेंट। देखिएगा टाइट्रेंट है जो एक ब्यूरेट में लिया गया, वो टाइट्रेंट है, टी है, और यहाँ पर एनालाइट, और इसको हम लोग टाइट्रेंट कहते हैं, TITRAND, जो कोनिकल फ्लास्क में हम लोग लेते हैं, जिसका हम लोग को वॉल्यूम पता रहता है, नॉन वॉल्यूम है, लेकिन कंसंट्रेशन हम लोगों को नहीं मालूम रहता है, अननोन कंसंट्रेशन है, कोनिकल फ्लास्क में है। और अब हम लोग सेटअप में देख रहे हैं कि ये कोनिकल फ्लास्क का एनालाइट का सेटअप देखें। और जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट में हम लोग देखते हैं कि टाइट्रेंट लिया गया है, जिसका कंसंट्रेशन हम लोगों को नोन रहता है, यानी कि जिसका कंसंट्रेशन हम लोगों को पता रहे, नॉन कंसंट्रेशन सब्सटेंस इज कॉल्ड टाइट्रेंट एंड अननोन कंसंट्रेशन इज नोन एज एनालाइट और टाइट्रेंट। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा टाइट्रेंट और टाइट्रेंट में। यहाँ ब्यूरेट से ड्रॉप बाई ड्रॉप यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में हम लोग स्टॉपर के थ्रू इसको रिलीज करते हैं, ड्रॉप बाई ड्रॉप ये कोनिकल फ्लास्क में आते हैं। अगले प्रोसेस में आपको समझाऊंगा इसमें कैसे देखा जाता है। हम लोग डिफिनीशन कुछ टर्म्स का देखते हैं, जो टाइट्रेशन में कुछ टर्म्स बेसिकली यूज होते हैं, उसका डिफिनीशन क्या है। जो हम लोग सैंपल लेते हैं वो एक मटेरियल है जिसको हम लोग को एनालाइज करना होता है। एनालिसिस हम लोग उस सब्सटेंस का, मटेरियल का करते हैं, उसको हम लोग सैंपल कहते हैं। एनालाइट क्या है? एनालाइट एक सब्सटेंस और एलिमेंट है सैंपल में, जिसका प्रेजेंस और कंसंट्रेशन हम लोगों को डिटरमाइन करना होता है, निकालना होता है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस किसका कर रहे हैं? एनालाइट का कर रहे हैं। टर्म देखिए, एनालाइट और एनालिसिस दोनों वर्ड मैचिंग करता है, इसमें TE है, उसमें SIS है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ते हैं तो एनालाइट टर्म आया, एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग? जांच करते हैं। तो एनालाइट आया, किसका जांच करेंगे? एनालाइट का जांच करेंगे। तो वर्ड दोनों मैच कर रहा है, इससे आप लोग याद कर सकते हैं इजी से, एनालाइट एनालिसिस। एनालाइट का हम लोग एनालिसिस करेंगे। सब्सटेंस और एलिमेंट है जो सैंपल में है, जिसका प्रेजेंस और कंसंट्रेशन वी विल विश टू डिटरमाइन और फाइंड। टाइट्रेंट, टाइट्रेंट एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन हम लोगों को मालूम रहता है, ये नॉन कंसंट्रेशन है, जो एडेड होता है। विच इज एडेड, एडेड को हम लोग फार्मास्यूटिकल कंसेप्ट में हम लोग इसको कह सकते हैं टाइट्रेटेड इनटू द टू अनदर सॉल्यूशन टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड केमिकल स्पेसीज। टाइट्रेंट है जिसका कंसंट्रेशन हम लोग को मालूम रहता है, नॉन कंसंट्रेशन, इसको हम लोग ऐड करते हैं टाइट्रेशन प्रोसेस में, टाइट्रेटेड करते हैं इसको दूसरे सॉल्यूशन के साथ, यानी कि एनालाइट के साथ, हम लोग को पता करने के लिए एनालाइट का कंसंट्रेशन क्या है। बेसिक टर्म्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोगों को सेमेस्टर एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये सब डिफिनीशन हो सकता है कि 2 मार्क्स 5 मार्क्स में ये सब पूछ दिया जाए, आ सकते हैं क्वेश्चन। टाइट्रेंट, टाइट्रेंट सॉल्यूशन है जिसको हम लोग ब्यूरेट में लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन नॉन रहता है। इट कैन बी आइदर एसिड और बेस डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एनालाइट। एनालाइट के नेचर पे हो सकता है, ये एसिड भी हो सकता है या बेस भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है हमारा कि हम एनालाइट जो लिए हैं उसका नेचर कैसा है। एनालाइट, एनालाइट सॉल्यूशन है जिसका हम लोग एनालिसिस करते हैं, विच शुड बी एनालाइज। एनालाइट को हम लोग कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, एनालाइट का कंसंट्रेशन अननोन रहता है, यानी टाइट्रेंट को हम लोग ब्यूरेट में लेंगे, एनालाइट को हम लोग कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। ये भी कंसेप्ट आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको याद रहना चाहिए। टाइट्रेंट हमारा ब्यूरेट में रहेगा, एनालाइट हमारा कोनिकल फ्लास्क में रहेगा। इक्विवेलेंस पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट वेयर मोल्स ऑफ टाइट्रेंट एंड मोल्स ऑफ एनालाइट आर स्टोइकियोमेट्री इक्वल। इक्विवेलेंस पॉइंट होता है यहाँ पे हमारा वॉल्यूम, टाइट्रेंट और एनालाइट का जो मोल होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, दोनों इक्वल हो जाए, बैलेंस फॉर्म में हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आए। टाइट्रेंट का हम लोग और डिफिनीशन देखते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को अधिक डिफिनीशन इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझने में इजी होगी। आप लोग नोट डाउन करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, आप लोगों को नोट बनाने में भी सुविधा होगी।
titrant, it is the substance which is added to the analyte in a titration. टाइट्रेंट हमारा एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। एनालाइट सब्सटेंस होता है जिसका हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसको हम लोग एनालाइज करते हैं, जिसका हम लोग पता करते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट, द पॉइंट इन ए टाइट्रेशन एट विच क्वांटिटी ऑफ टाइट्रेंट इज एग्जैक्टली सफिशिएंट फॉर स्टोमेटिक रिएक्टेंट विद द एनालाइट। इक्विवेलेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है टाइट्रेशन के प्रोसेस में हम लोग रीच करते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट तो एक पॉइंट होता है जिसमें हम लोग जो टाइट्रेंट लेते हैं उसका जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक जब रिएक्शन होता है तो टाइट्रेंट का क्वांटिटी जो होता है हमारा वो सफिशिएंट होना चाहिए एनालाइट से रिएक्टेंट करने के लिए। एनालाइट के क्वांटिटी से मतलब स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन से इक्वल होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। टाइट्रेंट, it is the reagent which should be added to a solution containing the analyte whose volume is the signal. A reagent called the titrant जिसका कंसंट्रेशन नोन होता है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है टाइट्रेंट, और वॉल्यूम हम लोग यूज करते हैं रिएक्ट करने के लिए सॉल्यूशन एनालाइट के सॉल्यूशन के साथ जिसका कंसंट्रेशन अननोन होता है, हम लोग को पता करना होता है, उसका हम लोगों के पास पता नहीं होता है, नॉट नोन। इक्विवेलेंस पॉइंट, the point in a titration where stoichiometric equivalence amounts of analyte and titrant react. इक्विवेलेंस पॉइंट एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, पोजीशन होता है जहाँ पर हमारा एनालाइट और टाइट्रेंट दोनों का क्वांटिटी इक्वल हो जाता है, अमाउंट दोनों का हमारा वहाँ पे इक्वल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, इक्वल क्वांटिटी होंगे। इक्विवेलेंस अमाउंट ऑफ एनालाइट एंड टाइट्रेंट रिएक्ट करते हैं, उसको हम लोग उस पॉइंट को फेज को इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। कुछ टर्म्स का डिफिनेशन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जिसमें टाइट्रेमेट्री, टाइट्रेशन को ही हम लोग तीर्थिमेट्री कहते हैं, टाइट्रेशन का ही को हम लोग तीर्थिमेट्री नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज तीर्थिमेट्री। यह मेथड है जिसमें हम लोग वॉल्यूम को सिग्नल कहते हैं, मतलब वॉल्यूम का पता करते हैं, मतलब उसके कंसंट्रेशन का नॉन सब्सटेंस। एनी मेथड इन विच वॉल्यूम इज द सिग्नल, वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। टाइट्रेंट जो एक रीएजेंट है एडेड किया जाता है सॉल्यूशन में, जिसमें एनालाइट जो सॉल्यूशन एनालाइट को कंटेन करता है एंड हुज वॉल्यूम इज द सिग्नल। इक्विवेलेंस पॉइंट एक पॉइंट होता है टाइट्रेशन प्रोसेस में जहाँ स्टोइकियोमेट्री इक्विवेलेंस आता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है अमाउंट में उनके, जहाँ पर एनालाइट और टाइट्रेंट रिएक्ट करते हैं, इक्विवेलेंस अमाउंट होता है दोनों का। इंड पॉइंट, इंड पॉइंट एक पॉइंट है टाइट्रेशन में, एक फेज आता है जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं जहाँ हम लोग टाइट्रेंट को ऐड करना रोक देते हैं, वेयर वी स्टॉप द टू एडिंग द टाइट्रेंट। जब हम लोग इन पॉइंट पे रीच करते हैं तो टाइट्रेंट की क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम लोग रोक देते हैं, स्टॉप करते हैं टू एडिंग द टाइट्रेंट। इंडिकेटर, इंडिकेटर एक सब्सटेंस है जो हम लोग को बताता है कि हमारा जो रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। इट इज ए सब्सटेंस व्हिच चेंज इन कलर सिग्नल्स द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। हम लोगों को जब एंड पॉइंट टाइट्रेशन में हम लोगों को जब पता करना हुआ कि हम लोग एंड पॉइंट पर पहुँचे या नहीं पहुँचे, हमारा जो टाइट्रेशन रिएक्शन है, प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या हमारा एंड पॉइंट तक पहुँच गया है टाइट्रेशन, तो हम लोग इंडिकेटर डालते वो हम लोगों को कलर सिग्नल के थ्रू इंडिकेट करता है कि हमारा एंड पॉइंट तक पहुँच गया है। हम लोग अब बात करते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट को डिटेल में देखते हैं क्या होते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट is actually point where chemical reaction in the titration mixture ends। इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा होता है जो एक्चुअल एक पॉइंट है जहाँ पर केमिकल रिएक्शन टाइट्रेशन मिक्सचर में इन अंत होते हैं, खत्म हो, केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड। एंड पॉइंट ऑफ ए टाइट्रेशन इज ए पॉइंट वेयर ए कलर चेंजेज अकर्स। एंड पॉइंट पे हम लोगों को टाइट्रेशन का एक पॉइंट है, फेज है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन में कलर चेंजेज हम लोगों को दिखते हैं एंड पॉइंट पर आने पर। इक्विवेलेंस पॉइंट
it gives the point where an unknown analyte has completely reacted with titrant. इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अननोन है एनालाइट है वो कंप्लीट रिएक्ट कर लिया जाता करता है टाइट्रेंट के साथ। मतलब जो एनालाइट का अननोन एनालाइट का जो क्वांटिटी है वो कंप्लीट रिएक्ट करता है, जो हमारे पास टाइट्रेंट के क्वांटिटी है उससे कम्प्लीटली रिएक्शन उसका हो जाता है, कंप्लीट होता है रिएक्शन। इस हम लोग अब देखते हैं इन पॉइंट पे इट डज नॉट ऑलवेज गिव द पॉइंट वेयर द अननोन एनालाइट हैज कंप्लीटली रिएक्टेड विद टाइट्रेंट। Equivalence point, it is not always indicated by color change of reaction mixture. Equivalent point नहीं हमेशा इंडिकेट उसको करते हैं हम लोग, जो रिएक्शन मिक्सचर में कलर चेंज होता है इससे हमेशा ऑलवेज इंडिकेट नहीं हो पाता है कि हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन एंड पॉइंट जो है वो ऑलवेज इंडिकेटेड होता है जो रिएक्शन मिक्सचर के कलर चेंज के द्वारा। इक्विवेलेंस पॉइंट इट गिव्स द पॉइंट वेयर रिएक्शन इन, जब जहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, इंड होता है, उस पॉइंट को हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और इन पॉइंट डज नॉट ऑलवेज गिव द पॉइंट वेयर रिएक्शन इन, जहाँ पर रिएक्शन खत्म होता है उस पॉइंट पे हमको इन पॉइंट नहीं मिलते, उसके जस्ट ए मिली सेकेंड, जस्ट ए टाइम आफ्टर हम लोग पाते हैं एक पॉइंट को, वी गेट द पॉइंट विच इज नोन एज इन पॉइंट आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। ए सर्टेन मिली सेकेंड आफ्टर वी गेट ए पॉइंट इज कॉल्ड इन पॉइंट। ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट और इन पॉइंट के बीच डिफरेंस था। आप लोग इजीली उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। देखते हैं हम लोग इन पॉइंट, एक पॉइंट होता है जहाँ पे इंडिकेटर कलर को चेंज करता है। इक्विवेलेंस पॉइंट इट इज ए पॉइंट वेयर टाइट्रेंट एनालाइट केमिकली इक्विवेलेंस, मतलब टाइट्रेंट और एनालाइट कंप्लीट केमिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा इन पॉइंट है वो ऑकर्स होता है इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आता है, और इक्विवेलेंस पॉइंट है वो हमारा इट ऑकर्स बिफोर द इन पॉइंट से पहले आता है। इन पॉइंट टाइट्रेशन में वीक एसिड का जब टाइट्रेशन करेंगे तो ये इन पॉइंट हमको एक बार मिलता है, इट अपीयर्स जस्ट वन। लेकिन इक्विवेलेंट पॉइंट में जब वीक एसिड की टाइट्रेशन करते हैं इट अपीयर्स सेवरल टाइम, सो अनेक बार हमको इक्विवेलेंस पॉइंट मिलता है। अब हम लोग देखते हैं इन पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट को, डिफिनीशन पहले देखेंगे। तो इन पॉइंट होता है एट विच कलर चेंज अकर्स ड्यू टू पीएच चेंज, जब पीएच के चेंजिंग के कारण इन पॉइंट पे हम लोग को कलर का चेंजिंग होगा। लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट का डिफिनीशन देखते हैं। ए पॉइंट व्हेन द केमिकल रिएक्शन इन द टाइट्रेशन मिक्सचर इन, जब केमिकल रिएक्शन है वो उसका एंड हो जाता है, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन हो जाता है टाइट्रेशन मिक्सचर में, तो इक्विवेलेंस पॉइंट मिलता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन उसको उस समय हमको मिलता है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इन पॉइंट में एट दिस पॉइंट द मोल ऑफ टाइट्रेंट एक्सीड द मोल ऑफ एनालाइट, बट एट द इक्विवेलेंस पॉइंट a point in a titration when the number of moles of titrant are equal to analyte, इक्विवेलेंस पॉइंट में एनालाइट और टाइट्रेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इक्वल होगा। इन पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आता है और इक्विवेलेंस पॉइंट इन पॉइंट से पहले आता है। इन पॉइंट व्हेन टाइट्रेशन इज कंप्लीट वंस द इन पॉइंट रीच, जब टाइट्रेशन पूरा हो जाता है तो एक बार इन पॉइंट आता है। लेकिन इक्विवेलेंट पॉइंट में इट इज़ नॉट द कंप्लीशन ऑफ द टाइट्रेशन रिएक्शन, ये टाइट्रेशन रिएक्शन का कंप्लीट होने का नहीं इंडिकेट करता है इक्विवेलेंस पॉइंट। इन पॉइंट रिएक्शन कंप्लीशन के कैटेगरी वाइज में देखते हैं, इसके जो कंसेप्ट के व्यू ऑफ कंसेप्ट में इन पॉइंट इट डज नॉट मीन द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन बिटवीन एनालाइट एंड टाइट्रेंट। इन पॉइंट का मतलब इसका अर्थ नहीं होता है कि रिएक्शन हमारा जो एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच में है वो कंप्लीट हो गया हो। लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट का देखेंगे इसका अर्थ होता है कि जो रिएक्शन टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में वो कंप्लीट हो गया है। इन पॉइंट हमको रिएक्शन में एक बार मिलता है केवल,
और इक्विवेलेंस पॉइंट टाइट्रेशन में हमको मल्टीपल इक्विवेलेंस पॉइंट मिलते हैं, एक से अधिक मिलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इन पॉइंट चेंज इन कलर के चेंजिंग में शो करता है, लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट आता है कलर के चेंज होने से पहले। इन पॉइंट आता है जब कलर चेंज हो जाता है, उसके बाद हम लोग इन पॉइंट जस्ट गेट करते हैं, लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट कलर के चेंज होने से जस्ट बिफोर हम लोग जो पॉइंट गेट करते हैं, वी गेट द पॉइंट दैट इज नोन एज इक्विवेलेंस पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं, इन ए टाइट्रेशन इंक्रीमेंट ऑफ टाइट्रेंट आर अप्लाइड टू एनालाइट अंटिल देयर रिएक्शन इज कंप्लीट। From the quantity of titrant required, the quantity of analyte that was present can be calculated. अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन दैट इज ऑल्सो नोन एज रिडॉक्स टाइट्रेशन, complex formation that is called complexometry titration, and precipitation reaction that is precipitation titration. देखते हैं टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन में एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक एसिड वीक बेस। रिडॉक्स टाइट्रेशन हम लोग देखेंगे आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री, ब्रोमोमेटोमेट्री, सेरीमेट्री पर मैग्नोमेट्री, डाइक्रोमोमेट्री। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम लोग मेथड देखेंगे मोर्स मेथड, ओलहार्ड मेथड, फजांस मेथड। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन हम लोग देखेंगे बैक टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, डायरेक्ट टाइट्रेशन और इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में इसका देखेंगे। अभी हम लोग इसके टाइप्स के बारे में कुछ जानते हैं। हम लोग देखें अभी कि ये टाइट्रेशन 4 प्रकार के होते हैं, ऐसे इनके अनेक टाइप है, लेकिन अभी हम लोग 4 टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन को बेसिकली देखेंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन यह एक पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का टाइप है। एसिड बेस टाइट्रेशन इज ए टाइप ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन जिसका हम लोग यूज करते हैं to determine the concentration of given acid or base by neutralizing it exactly using a standard solution of base or acid concentration is known। इसमें तो एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग कंसंट्रेशन एसिड और बेस का पता करते हैं यूज करके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस और एसिड का। अगर हम लोग एसिड का पता कर रहे हैं तो बेस का सोल लेंगे और बेस का कर रहे हैं तो एसिड का लेंगे। अल्टरनेटिवली जिसको हम लोग को निकालना वो अननोन रहेगा और जिसको हम लोग जो स्टैंडर्ड लेंगे उसका कंसंट्रेशन नोन रहता है एसिड बेस टाइट्रेशन में। इसके बारे में मैं एक स्पेशल इस पर लेक्चर अपलोड करूँगा इस टॉपिक पर। हम लोग अब देखते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। यह भी एक पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का टाइप है। ये इन्वॉल्व करता है एनालाइट और टाइट्रेंट का, जो एक रिडॉक्स रिएक्शन के प्रोसेस में जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन एक रिएक्शन होता है जिसमें एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस होते हैं। वैसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन पर भी एक अलग से लेक्चर जाएगी। अभी इस पर हम लोग टाइप के बारे में थोड़ा जब टाइट्रेशन पढ़े हैं तो उनका देख लेते हैं कि कौन कौन सा टाइप उसमें पढ़ना होता है। इसलिए मैं बेसिकली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस सब टाइट्रेशन पे। स्पेसिफिकली इसके टाइप पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगा अलग अलग लेक्चर में। एग्जाम्पल देखते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन का जो होगा ट्रीटमेंट होगा ट्रीटमेंट आयोडीन सॉल्यूशन विथ रिड्यूसिंग एजेंट विच प्रोड्यूस एजाइड आयन स्टार्च इंडिकेटर जो यूज करते हैं इन पॉइंट को हम लोग पाने के लिए रिडॉक्स टाइट्रेशन में। इसमें आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट आप लोगों को यूज करना होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड, ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग, ये सब है। ये सब के बारे में स्पेशली अलग से एक लेक्चर सेपरेट इस पर बनाऊँगा। अभी बेसिकली में हम लोग टाइप ऑफ टाइट्रेशन के बारे में जानने कि वो होते क्या है, उसमें क्या क्या होते हैं, इस पे डिटेल में हम लोग देखेंगे। हम लोग अगला टाइट्रेशन के टाइप्स को देखते हैं। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन इट इज ए टाइप ऑफ टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व्स रिएक्शन बिटवीन गिवन एनालाइट एंड टाइट्रेंट। हम लोग जितना भी टाइट्रेशन देखते हैं उसमें एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच ही रिएक्शन होते हैं।
प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में भी है, इट इन्वॉल्व्स रिएक्शन बिटवीन गिवन एनालाइट एंड द टाइट्रेंट वेयर एन इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट इज फॉर्म। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन है, प्रिसिपिटेशन इसी से शब्द है, प्रिसिपिटेट कर रहा है मतलब सेटल डाउन कर जा रहा है। प्रिसिपिटेट होगा, प्रिसिपिटेट कैसा सब्सटेंस होगा, तो जो सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है वही जो प्रिसिपिटेट होंगे, मतलब जो इनसॉल्युबल है सब्सटेंस है इन सॉल्यूशन ड्यूरिंग रिएक्शन वो प्रिसिपिटेट होंगे। इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट इज फॉर्म। इन पॉइंट हम लोग ये टाइट्रेशन में नोट करते हैं जब व्हेन द एडिशन ऑफ टाइट्रेशन नो लॉन्गर फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेट, जब टाइट्रेंट ऐड करेंगे और प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन लंबे समय तक नहीं होगा, अब आगे प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हम लोग नोट करते हैं कि इन पॉइंट टाइट्रेशन क्या आ गया था। इन पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन नोटेड व्हेन द एडिशन ऑफ द टाइट्रेंट नो लॉन्गर फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेट। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन, इट कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज चिलैटोमेट्री। आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चिलैटिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, वहीं से कंसेप्ट ये चिलैट्रोमेट्रिक वर्ड यूज हुआ है। इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इन दिस मेथड ए कलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है जो इंडिकेट करता है कि टाइट्रेशन में इन पॉइंट आ गया है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड इज यूज टू, इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए ए मिक्सचर ऑफ मेटल आयंस इन ए गिवन सॉल्यूशन। गिवन सॉल्यूशन में मेटल आयंस का मिक्सचर है उसको डिटरमाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, मैं आपके डाउट को सॉर्ट आउट करूँगा। और आप आगे किस टाइप के हमारे लेक्चर को चाहते हैं आप कमेंट करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में, कि आप अगला किस टाइप का लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म पर चाहते हैं। जिसका कमेंट अधिक होगी उसके कमेंट के बेसिस पे, वोटिंग के बेसिस पे, कि जिसका कमेंट जिस टॉपिक के कमेंट के बारे में अधिक डिमांड होगी उस टॉपिक पे मैं पहले वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आप लोग हमारे चैनल्स पर नए हैं हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, और हमारा वीडियो पसंद है आया हो लेक्चर तो लाइक करें हमारे लेक्चर को और अपने फ्रेंड को शेयर कर दें। एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म।